क्या वजह है कि इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी बड़ी टीमें उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकी जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी? आखिर क्यों इतने बड़े नाम, इतने अनुभवी खिलाड़ी और इतनी मजबूत स्क्वाड होने के बावजूद दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष करती हुई दिखाई दी? एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स जिसके पास केएल राहुल जैसे बड़े बल्लेबाज मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स जिसकी कप्तानी अजिंक्य रहाणे जैसे अनुभवी खिलाड़ी के हाथों में है। लेकिन इसके बावजूद दोनों टीमों की कहानी इस सीजन में लगभग एक जैसी रही। पॉइंट्स टेबल पर भी दोनों टीमें एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई दी। जहां एक टीम 7वें नंबर पर रही तो दूसरी 8वें स्थान पर संघर्ष करती नजर आई। फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों टीमें अपने स्टार खिलाड़ियों के दम पर बड़े मुकाबलों में दबदबा बनाती नजर आएंगी, लेकिन पूरे सीजन में ऐसा बहुत कम देखने को मिला। कभी टॉप ऑर्डर ने निराश किया तो कभी मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी लेने में नाकाम रहा। कई मौकों पर गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन बल्लेबाज उस लय को आगे नहीं बढ़ा सके। यही वजह रही कि इस मुकाबले में उतरने से पहले दोनों टीमों के ऊपर दबाव भी था और सवाल भी, क्योंकि यह सिर्फ दो टीमों का मैच नहीं था, बल्कि दो ऐसी फ्रेंचाइजियों की लड़ाई थी जो इस सीजन में अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने की कोशिश कर रही थी। आज के इस मुकाबले में टॉस बेहद अहम माना जा रहा था और टॉस जीतने में कामयाब रहे केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे। रहाणे ने बिना ज्यादा देर लगाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके इस फैसले के पीछे साफ रणनीति दिखाई दे रही थी, क्योंकि पिच पर शुरुआत में हल्की नमी मौजूद थी और गेंदबाजों को नई गेंद से मदद मिलने की उम्मीद थी। इसके अलावा दूसरी पारी में ओस भी एक बड़ा फैक्टर बन सकती थी, जिस वजह से रन चेस करना आसान हो सकता था। अजिंक्य रहाणे जानते थे कि इस सीजन में उनकी टीम ने कई बार शुरुआती मौकों को गंवाया है और अगर दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआत में झटके दे दिए जाएं तो उन पर दबाव बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक बार फिर अपने बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि पूरे सीजन में दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम लगातार सवालों के घेरे में रहा। कभी ओपनिंग जोड़ी ने निराश किया तो कभी मिडिल ऑर्डर मैच को संभाल नहीं पाया। यही वजह थी कि इस मैच में फैंस की नजरें खासतौर पर दिल्ली के टॉप ऑर्डर पर टिकी हुई थी। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर आए पथुम निसांका और केएल राहुल, दोनों खिलाड़ियों से फैंस को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी क्लास दिखा चुके हैं। लेकिन इस आईपीएल सीजन में इन दोनों बल्लेबाजों से जिस तरह के इंटेंट और एग्रेसिव अप्रोच की उम्मीद की जा रही थी, वो लगातार देखने को नहीं मिली। कई मौकों पर दोनों बल्लेबाज अच्छी शुरुआत तो दिलाते दिखाई दिए, लेकिन उस शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके। आज के मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलना शुरू किया। केकेआर के गेंदबाज नई गेंद से लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पथुम निसांका और केएल राहुल ने कुछ शानदार शॉट्स लगाए और धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 49 रनों की साझेदारी हुई और ऐसा लगने लगा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस बार एक मजबूत शुरुआत की तरफ बढ़ रही है। केएल राहुल शुरुआत में काफी संयमित दिखाई दिए, लेकिन बीच बीच में उन्होंने अपने क्लासिकल शॉट्स भी खेले। कवर ड्राइव हो या फिर स्क्वायर कट, राहुल के बल्ले से कुछ खूबसूरत शॉट्स देखने को मिले। हालांकि एक बार फिर वही समस्या सामने आई जिसने पूरे सीजन में दिल्ली कैपिटल्स को परेशान किया है, अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने की क्षमता। दिल्ली कैपिटल्स को पहला झटका 49 रनों के स्कोर पर लगा, जब केएल राहुल 14 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल की इस पारी में कुछ बेहतरीन चौके और एक आक्रामक अंदाज देखने को मिला, लेकिन फैंस को उनसे इससे कहीं बड़ी पारी की उम्मीद थी। इस आईपीएल सीजन में केएल राहुल की परफॉर्मेंस उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही और यही वजह है कि दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी लगातार दबाव में दिखाई दी। कई बार राहुल अच्छी शुरुआत लेकर आउट हुए, लेकिन वो टीम को मैच में पूरी तरह कंट्रोल नहीं दिला सके। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब तक राहुल क्रीज पर थे, दिल्ली की टीम संतुलन में दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके आउट होते ही केकेआर ने मुकाबले में वापसी करनी शुरू कर दी। केएल राहुल के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए नितेश राणा से उम्मीद थी कि वो पथुम निसांका के साथ मिलकर पारी को संभालेंगे और रन गति को बनाए रखेंगे। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन केकेआर के गेंदबाज लगातार दबाव बनाते रहे। रन आसानी से नहीं आ रहे थे और दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में संघर्ष करते दिखाई दिए। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे लय पकड़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा बड़ा झटका 74 रनों के स्कोर पर लगा। नितेश राणा 10 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट दिल्ली के लिए काफी अहम था,
क्योंकि टीम को उस समय एक ऐसी साझेदारी की जरूरत थी जो पारी को संभाल सके। लेकिन एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी लेने में नाकाम रहा। अगर पूरे आईपीएल सीजन की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी कमजोरी उनका पावर प्ले रहा है। टीम कभी भी उस एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलती नजर नहीं आई जिसकी टीबीज क्रिकेट में जरूरत होती है। आज के मुकाबले में भी यही कहानी दोहराई गई। ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन वो विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम रही। जिस तरह का इंटेंट, जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी और जिस तरह के बड़े शॉट्स पावर प्ले में देखने चाहिए, वो इस जोड़ी से पूरे सीजन में दिखाई नहीं दिए। ऐसा लगा जैसे बल्लेबाज शुरुआत में विकेट बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, जबकि आधुनिक टीबीज क्रिकेट में पावर प्ले का इस्तेमाल मैच का मोमेंटम सेट करने के लिए किया जाता है। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी में वो बेखौफ अंदाज बिल्कुल नजर नहीं आया जिसके दम पर बड़ी टीमें मैच पर पकड़ बनाती हैं। विरोधी टीम के गेंदबाज बिना ज्यादा दबाव के अपनी योजना के मुताबिक गेंदबाजी करते रहे और दिल्ली के बल्लेबाज उन्हें चुनौती देने में सफल नहीं हो सके। दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ ओपनिंग नहीं रही, बल्कि मिडिल ऑर्डर भी पूरे सीजन में जिम्मेदारी लेता हुआ नजर नहीं आया। जब भी टीम को किसी बल्लेबाज से बड़ी पारी की जरूरत पड़ी, तब कोई भी खिलाड़ी लंबे समय तक टिककर मैच को कंट्रोल नहीं कर पाया। यही वजह है कि कई मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। आज के मैच में भी जब केएल राहुल आउट हुए, तब टीम को किसी ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो एक छोर संभालकर खेले और दूसरे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दे। लेकिन लगातार विकेट गिरने की वजह से दिल्ली की टीम दबाव में आती चली गई। केकेआर के गेंदबाजों ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे की कप्तानी इस मुकाबले में काफी प्रभावशाली दिखाई दी। उन्होंने गेंदबाजों का इस्तेमाल बेहद शानदार तरीके से किया। फील्ड सेटिंग्स भी काफी आक्रामक थी और हर बल्लेबाज के लिए अलग योजना तैयार की गई थी। नई गेंद से गेंदबाजों ने लगातार ऑफ स्टंप लाइन पर गेंदबाजी की और दिल्ली के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जैसे ही बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते, फील्डर सही जगह पर मौजूद दिखाई दिए। यही वजह रही कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम शुरुआत के बावजूद मैच पर पूरी तरह पकड़ नहीं बना सकी। रहाणे का अनुभव यहां साफ नजर आया। उन्होंने सिर्फ कप्तानी ही नहीं की, बल्कि पूरे मैच का टेम्पो कंट्रोल करने की कोशिश की। दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद बड़े स्कोर तक पहुंचने में पूरी तरह नाकाम रही और पूरे 20 ओवर खेलने के बाद टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 142 रन बनाए। जिस बल्लेबाजी लाइनअप से फैंस को बड़े स्कोर की उम्मीद थी, वही बल्लेबाजी एक बार फिर दबाव में बिखरती हुई दिखाई दी। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह संघर्ष करता नजर आया और कोई भी बल्लेबाज लंबे समय तक क्रीज पर टिककर मैच का मोमेंटम बदल नहीं सका। ट्रिस्टन स्टब्स, जिनसे फिनिशर के तौर पर तेज रन बनाने की उम्मीद थी, वो भी पूरी तरह फ्लॉप रहे और सिर्फ 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को उनसे एक आक्रामक कैमियो की उम्मीद थी, लेकिन वह टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में सफल नहीं हो सके। एन वही कप्तान अक्षर पटेल की कप्तानी और बल्लेबाजी परफॉर्मेंस इस पूरे आईपीएल सीजन में लगातार सवालों के घेरे में रही और आज के मुकाबले में भी कुछ अलग देखने को नहीं मिला। ना तो वो कप्तानी में कोई बड़ा प्रभाव छोड़ सके, ना बल्लेबाजी में टीम को संभाल पाए और ना ही अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते नजर आए। जब टीम को अपने कप्तान से एक जिम्मेदार पारी की जरूरत थी, तब अक्षर पटेल बेहद धीमी बल्लेबाजी करते दिखाई दिए और 22 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी ने दिल्ली कैपिटल्स की रन गति पर और ज्यादा दबाव डाल दिया। टीबीज क्रिकेट में जहां कप्तान से तेज रन और आक्रामक अप्रोच की उम्मीद की जाती है, वहां अक्षर पटेल पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए। हालांकि आशुतोष शर्मा ने जरूर दिल्ली कैपिटल्स की पारी को कुछ हद तक संभालने की कोशिश की। उन्होंने दबाव के बीच कुछ शानदार शॉट्स लगाए और 28 गेंदों पर 39 रनों की अहम पारी खेली। आशुतोष शर्मा ही एक ऐसे बल्लेबाज नजर आए जिन्होंने केकेआर के गेंदबाजों पर थोड़ा बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में असफल रही। आखिरकार पूरे 20 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर सिर्फ 142 रन बनाए और इस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने एक आसान लक्ष्य मौजूद था। मैच पूरी तरह केकेआर की पकड़ में दिखाई दे रहा था और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के ऊपर अब अपनी टीम को मुकाबले में वापस लाने की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 143 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की ओपनिंग जोड़ी फिन एलन और कप्तान अजिंक्य रहाणे पर सभी की नजरें टिकी हुई थी।
क्योंकि इस आईपीएल सीजन में केकेआर की ओपनिंग जोड़ी भी लगातार सवालों के घेरे में रही है। टीम ने पूरे सीजन में कई बार अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव किए, लेकिन इसके बावजूद केकेआर की सबसे बड़ी समस्या वही रही जो दिल्ली कैपिटल्स की रही थी। ना तो ओपनर्स टीम को लगातार मजबूत शुरुआत दिला सके और ना ही मिडिल ऑर्डर उस कमी को पूरी तरह पूरा कर सका। कई मुकाबलों में केकेआर की बल्लेबाजी शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी, जिसकी वजह से टीम को बड़े मैचों में नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आज के मुकाबले में कहानी कुछ अलग नजर आई। नफिन एलन और अजिंक्य रहाणे दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत से शानदार लय में दिखाई दिए। दोनों ने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और टीम को एक सकारात्मक शुरुआत दिलाई। खासतौर पर फिन एलन आते ही पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों पर शुरुआत से दबाव बनाना शुरू कर दिया और बड़े शॉट्स लगाकर मैच का मोमेंटम केकेआर की तरफ मोड़ दिया। एलन ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो इस छोटे लक्ष्य का पीछा बिना किसी दबाव के करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया और एक छोर संभालकर बल्लेबाजी करते रहे। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला और पहली बार इस सीजन में केकेआर की ओपनिंग जोड़ी पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आई। लेकिन यहां पर एक बार फिर केकेआर की ओपनिंग जोड़ी बदकिस्मती का शिकार होती नजर आई। शानदार शुरुआत और बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करने के बावजूद कप्तान अजिंक्य रहाणे एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। दरअसल फिन एलन ने एक तेज शॉट खेला, जिसे रोकने की कोशिश में गेंद मिशेल स्टार्क के हाथों से टकराई और सीधा विकेटों में जा लगी। उस समय अजिंक्य रहाणे क्रीज से बाहर थे और इसी तरह केकेआर को पहला बड़ा झटका 29 रनों के स्कोर पर लग गया। रहाणे 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी छोटी जरूर रही, लेकिन जिस आत्मविश्वास और कंट्रोल के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे लग रहा था कि वे टीम को एक मजबूत शुरुआत दिला सकते थे। लेकिन बदकिस्मती ने एक बार फिर केकेआर का साथ नहीं दिया। अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए रघुवंशी, लेकिन उनकी किस्मत भी कुछ खास साथ नहीं दे सकी। उन्होंने सिर्फ 3 गेंदें खेली और महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उनकी विकेट भी लगभग उसी अंदाज में गिरी। गेंद को रोकने की कोशिश में बॉल दोबारा विकेटों पर जा लगी और रघुवंशी को निराश होकर वापस पवेलियन लौटना पड़ा। लगातार 2 दुर्भाग्यपूर्ण विकेट गिरने के बाद एक बार फिर केकेआर के मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ गया। अच्छी शुरुआत के बावजूद टीम अचानक बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दी और दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबले में वापसी की उम्मीदें फिर से जगा दी। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद ऐसा लगने लगा था कि कहीं केकेआर एक बार फिर दबाव में ना आ जाए, लेकिन यहां से फिन एलन और कैमरॉन ग्रीन ने शानदार जिम्मेदारी दिखाई। दोनों बल्लेबाजों ने बेहद समझदारी के साथ पारी को संभाला और टीम के ऊपर बढ़ते दबाव को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में दोनों ने विकेट बचाते हुए रन बटोरने पर ध्यान दिया, लेकिन जैसे जैसे उनकी साझेदारी आगे बढ़ी, वैसे वैसे दोनों बल्लेबाज पूरी तरह आत्मविश्वास में दिखाई देने लगे। खासतौर पर फिन एलन आज अलग ही अंदाज में नजर आए। इस पूरे आईपीएल सीजन में जिस आक्रामक बल्लेबाजी की उनसे उम्मीद की जा रही थी, उसकी झलक आखिरकार इस मुकाबले में देखने को मिली। नफिन एलन शुरुआत से ही शानदार टच में दिखाई दिए। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के खिलाफ बिना किसी डर के अटैकिंग क्रिकेट खेली और लगातार बड़े शॉट्स लगाकर मैच का दबाव पूरी तरह दिल्ली के ऊपर डाल दिया। उनके बल्ले से निकले चौके और छक्के सिर्फ रन ही नहीं ला रहे थे, बल्कि केकेआर के डगआउट में आत्मविश्वास भी भर रहे थे। दूसरी तरफ कैमरॉन ग्रीन ने भी बेहतरीन समझदारी दिखाई। उन्होंने एक छोर संभालकर बल्लेबाजी की, स्ट्राइक रोटेट की और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी लगाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला और यही साझेदारी मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जैसे जैसे रन कम होते गए, वैसे वैसे केकेआर की जीत लगभग तय होती चली गई। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज विकेट लेने के लिए संघर्ष करते नजर आए, जबकि फिन एलन और कैमरॉन ग्रीन पूरी तरह मैच पर कंट्रोल बनाए हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि जिस आत्मविश्वास और मैच अवेयरनेस के साथ बल्लेबाजी की, उसने केकेआर को मुश्किल स्थिति से निकालकर जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। फिन एलन की आक्रामक बल्लेबाजी और कैमरॉन ग्रीन की समझदारी भरी पारी ने इस मुकाबले में केकेआर की जीत की नींव मजबूत कर दी और एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर बल्लेबाज दबाव में शांत रहकर खेलें तो मैच किसी भी मोड़ से जीता जा सकता है। और आखिरकार फिन एलन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी टीम को एक
यादगार जीत दिला दी। काफी मुकाबलों के बाद आज जब फिन एलन को प्लेइंग 11 में मौका मिला तो उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित कर दिया। शुरुआत से ही आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे एलन ने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और एक भी पल ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि केकेआर की टीम मैच से पीछे चल रही है। उनके बल्ले से निकले आक्रामक शॉट्स ने मैच का पूरा रुख बदल दिया और उन्होंने साबित कर दिया कि अगर उन्हें लगातार मौके दिए जाएं तो वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेल सकते हैं। नेफिन एलन की यह पारी सिर्फ एक अर्धशतक नहीं थी बल्कि यह एक मजबूत बयान भी था। लंबे इंतजार के बाद मिले मौके को उन्होंने दोनों हाथों से स्वीकार किया और अपनी टीम की जीत में सबसे बड़ा योगदान दिया। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला एक बार फिर निराशा लेकर आया। पूरे सीजन की तरह इस मैच में भी टीम ना तो बल्लेबाजी में प्रभाव छोड़ सकी और ना ही गेंदबाजी में मुकाबले को कंट्रोल कर पाई। नतीजा यह रहा कि दिल्ली कैपिटल्स के खाते में इस सीजन की एक और हार जुड़ गई, जबकि केकेआर ने शानदार अंदाजे में मुकाबला अपने नाम कर लिया।